आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे गहरे भ्रम को तोड़ने वाले हैं जिसे अक्सर हम जाने अनजाने सच मान बैठते हैं। किस्मत का भ्रम। आज हम गहराई से समझेंगे कि सफलता का असली ढांचा आखिर खड़ा कैसे होता है, और यकीन मानिए इसके पीछे लक नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें होती हैं। अक्सर हमारे मन में बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या सफलता वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य ही हमारे नतीजों को तय करता है, लेकिन अगर सच कहूं तो ये विचार अक्सर रोजमर्रा के अनुशासन और मेहनत से बचने का सिर्फ एक बहाना होता है। ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें हमारी असली ताकत से दूर रखता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठना क्यों एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है, और इसके बजाय आदतों का निर्माण कैसे हमारी तरक्की की गारंटी बनता है। इसे समझने के लिए इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। 10,000। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले पूरे 10,000 बार असफलता का सामना किया था। सोचिए जरा, ये साफ दिखाता है कि असंभव को मुमकिन बनाने के लिए किस्मत के किसी झटके की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक निरंतर और ना टूटने वाली दिनचर्या की जरूरत होती है। और ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सब कुछ हमारे दिमाग में एक छोटे से विचार से शुरू होता है। जब वो विचार बार बार आता है तो वो एक मजबूत विश्वास बन जाता है। फिर वही विश्वास जब रोज के काम में उतरता है तो एक आदत का रूप ले लेता है, और अंत में यही आदतें हमारा भाग्य लिख देती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या वाकई दुनिया के सबसे महान लोगों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया? तो चलिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े नामों की जिंदगियों में झांक कर देखते हैं। अब्राहम लिंकन का ही उदाहरण ले लीजिए। वो अत्यधिक गरीबी से उठकर अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति बने। ये कोई संयोग या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये लगातार पढ़ने की उनकी आदत और हर विपत्ति से डटकर लड़ने के उनके संकल्प का नतीजा था। उन्होंने अपनी आदतों को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना लिया था। और वॉल्ट डिज्नी का किस्सा तो और भी कमाल का है। जब डिज्नी को पागल समझा गया, यहां तक कि जब वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए, तब भी उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। उनका वो रोज का प्रयास और अटूट रूटीन ही था जिसने उनके लंबे समय के विजन को टूटने से बचाया। स्टीव जॉब्स इस बात को एक अलग ही स्तर पे ले गए थे। वो हर सुबह खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने जा रहा हूं? इस सवाल ने यह सुनिश्चित किया कि उनके रोज के काम उनके असली लक्ष्य से जुड़े हों, ना कि वो सिर्फ व्यस्त दिखने का दिखावा कर रहे हों। इन सभी कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ होती है कि हमारे अंदर एक खामोश जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जो हर इंसान सुबह आंख खुलते ही लड़ना शुरू कर देता है। आलस्य और अनुशासन के बीच की जंग। क्योंकि देखिए, एक जादुई नंबर है 24। इस दुनिया में हर किसी को एक समान संसाधन मिलता है, ठीक 24 घंटे। जहां कुछ लोग इन 24 घंटों का इस्तेमाल करके इतिहास रच देते हैं, वहीं बाकी लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि काश उनकी किस्मत बेहतर होती। यहीं पर एक औसत इंसान और एक महान इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। औसत लोग पूरी तरह से अपने मूड पर निर्भर करते हैं। आज मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे। इसके ठीक विपरीत महान लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विजन यानी अपने भविष्य के लक्ष्य के अनुसार चलते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी क्यों ना हो। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन की मिसाल ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक पैदाइशी जीनियस नहीं थे। उनकी महानता इसलिए पक्की हुई क्योंकि जब बाकी सभी खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे या संतुष्ट होकर बैठ जाते थे, तब जॉर्डन लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो चलिए अब इसके पीछे के असली विज्ञान और गणित को समझते हैं। आखिर क्यों ये रोज के छोटे छोटे फैसले आगे चलकर इतना बड़ा असर डालते हैं। इस गणित को देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। 37 गुना। अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो गणित के हिसाब से एक साल के अंदर हम 37 गुना ज्यादा विकास कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग की ताकत है, जहां हमारी आदतें दिन प्रतिदिन जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन यहां पर मोटिवेशन और सिस्टम के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। सच्चाई यह है कि जब आप बुरी तरह थके होते हैं तो मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देता है। इसीलिए हमें एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है, यानी आदतों की एक ऐसी श्रृंखला जो थकावट के वक्त भी हमें आगे धकेलती रहे और हमारी प्रगति कभी ना रोके। तो यहां रुककर हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस सांस ले रहे हैं?
ये सवाल हमें इस बात का मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दैनिक दिनचर्या हमारे भविष्य का निर्माण कर रही है या चुपचाप उसे नष्ट कर रही है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। कैसे इन छोटे छोटे चुनावों को मास्टर करके हम अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बना सकते हैं। कुछ बहुत ही छोटे लेकिन स्पष्ट दैनिक कार्य हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा बदलाव ला सकते हैं। जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट कोई किताब पढ़ना, 15 मिनट ध्यान लगाना और 45 मिनट एक्सरसाइज करना। ये छोटे कदम एक मूर्तिकार की छेनी की तरह काम करते हैं, जो हमारे लिए एक बिल्कुल नई वास्तविकता को तराशते हैं। क्योंकि याद रखिए, आदतें सिर्फ काम नहीं है, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। हर बार जब हम सुबह अलार्म बजने पर स्नूज़ बटन दबाने से खुद को रोकते हैं या किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तो हम वास्तव में उस मजबूत पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। सच मानिए, असली लड़ाई बाहरी दुनिया से है ही नहीं। हमारा अंतिम युद्ध हमारे अपने पुराने आरामदायक संस्करण के खिलाफ होता है, जो किसी भी तरह के बदलाव और विकास का पुरजोर विरोध करता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आपको आज और अभी एक फैसला लेना होगा। क्या आज का दिन भी पुरानी आदतों के उसी आराम में बर्बाद हो जाएगा, या ठीक इसी पल से एक शक्तिशाली नए भाग्य की शुरुआत होगी? जवाब पूरी तरह से आज के आपके निर्णयों में छिपा है।